तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि भाई बहुत लोगों को क्यूरीज होती है या फिर बहुत लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से हमको ऑप्शन बाइंग के अंदर ट्रेड करने चाहिए। ठीक है ना, ट्रेड करना तो सब लोगों को हो सकता है कि आता भी हो, बट एक मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सब लोगों को नहीं आती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर कभी भी आप एक चीज कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाओ कि मान लेते हैं कि इस जगह पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर रखा है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर रखा है और बैंक निफ्टी के चार्ट पे मुझे लग रहा है कि भाई यहां से मुझे एक बाइंग का ट्रेड प्लान करना चाहिए और मेरा जो मार्केट है वो इस लेवल तक कहीं ना कहीं ये वाले लेवल तक टच करेगा या फिर यहां तक टच करेगा। ठीक है, जो भी है अपने को एक ट्रेड फाइंड हो गया है। ठीक है, अपन मान के लेते हैं कि या फिर मतलब स्टॉक के अंदर हो या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर हो, किसी भी के भी अंदर हो, आपको पता है कि चलो ठीक है मेरे को यहाँ पे 48,000 रुपये अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी 48,000 चल रहा है और मेरे को यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री लेनी है। ठीक है ना, क्या लेनी है? कॉल साइड में एंट्री लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, 48,000 का जो कॉल होगा उसको मैं बाई करने की ट्राई करूंगा। ठीक है ना, जिसका प्रीमियम अगर मैं बात करूं, जिसके प्रीमियम की प्राइस चल रही है मान लो 100 रुपीज का। ठीक है, अब अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाता है, कितना जाता है? 100 पॉइंट ऊपर जाता है, तो मेरी किस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम रहेगा, ठीक है, किस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम रहेगा, या मान लेता हूं कि 48,000 का ही मैंने क्या रखा है, कॉल लेके रखा है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये जो प्रीमियम है जब बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो इस प्रीमियम में कितना इंक्रीज होगा। आई मीन ये प्रीमियम बढ़ के जब 48,100 मेरा बैंक निफ्टी चला जाएगा तो मेरा जो 100 का प्रीमियम था बैंक निफ्टी में ऑप्शन के अंदर, इसकी प्राइस उस टाइम पे क्या होगी। ठीक है, या फिर ये मेरे लिए सही होगा, इसकी प्राइस सबसे अच्छे तरीके से बढ़ेगी, या फिर मुझे 47,900 की कॉल लेनी चाहिए थी जिसकी प्रीमियम ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकती थी। ये अगर चीज हमको कैलकुलेट करनी है, ये चीज अगर हमको जाननी है या समझनी है, तो ये हम कहां देखें, किससे हमको पता चल सकता है? तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है। बने रहिए पूरे वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, किसी भी ब्रोकर के एप्लीकेशन के अंदर एनएससी का ऑप्शन चेन हमने बहुत बार एनालाइज किया है, पर एनएससी के ऑप्शन चेन के अंदर हमको उतना एडवांस फीचर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एडवांस फीचर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि या तो हमारे कोई भी ब्रोकर का जो एप्लीकेशन है या फिर उसका वेबसाइट है, वेब वर्जन है, उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर हमको ये डेटा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको थोड़ा सा ऑप्शन चेन अभी तक हमने बेसिक में सीखा था, अब हमको थोड़ा सा क्या जाना पड़ेगा, एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, एडवांस के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है अपना क्या, सेंसिबल का वेबसाइट। ठीक है, इसका सेंसिबल का वेबसाइट ओपन करके रखा है। सेंसिबल का वेबसाइट फ्री है काफ़ी ब्रोकर के लिए, जैसे एंजल वन की मैं बात करूं, जरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, इस तरीके के कुछ 5-10 ब्रोकर के लिए फ्री है। अदरवाइज बाकी सब लोगों के लिए पेड है, मंथली सब्सक्रिप्शन लगता है उसका। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरीके से कुछ आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट भी देख सकता हूँ, यहाँ पे OI भी मैं देख सकता हूँ, और भी काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं जिसको आप देख के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको उसी के अंदर जाना है और यहाँ पे एनालाइज वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है। एनालाइज वाले सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शन चेन के अंदर जाएंगे तो आपको एडवांस ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडवांस ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होती तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ आना है। आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक्स व्यू। ठीक है ना, सबसे नीचे यहाँ पे आप जाओगे ना तो ये पहला है LTP व्यू, दूसरा है ऑल कॉलम व्यू, और तीसरा जो बीच वाला है, मिडिल वाला, इसको बोलते हैं ग्रीक्स व्यू। आप ये वाला करोगे तो इस तरीके का आपको ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ये क्या है, एडवांस ऑप्शन चेन है। इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, ऑप्शन के ग्रीक्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मिल जाएंगे, ऑप्शन के ग्रीक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो अभी जो हमारा निफ्टी है, ठीक है ना, ये निफ्टी 50 का ओपन हुआ है। आप किसी का भी ओपन कर सकते हो, यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो, सर्च करके बैंक निफ्टी का ओपन कर सकते हो, या फिर निफ्टी का, या फिर किसी भी स्टॉक का यहाँ पे
क्या कर सकते हो, ऑप्शन चेन अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपको जो देखना है और जिस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि भाई अगर मेरा प्रीमियम 100 रुपये ऊपर जाता है, कॉल का हो या पुट का हो, किसी का भी हो, अगर 100 रुपये ऊपर जाता है तो मेरा जो प्रीमियम की प्राइस है, यहाँ पे एलटीपी आपको दिख रहा है, आपने अपनी जो एनएससी की ऑप्शन चेन है उसमें अपन को पता है कि यहाँ पे अपने को एलटीपी दिखता है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिखती है, ये पुट साइड वाला होता है, ये कॉल साइड वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एलटीपी है ये इसकी प्राइस है, प्रीमियम की प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये चीज़ अपने को इतनी क्लियर है, ठीक है। तो अब अपने को क्या देखना है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डेल्टा, ठीक है। क्या आ जाती है, डेल्टा। अपने को ये अपने प्रीमियम में कितना इंक्रीज होगा ये अपने को बताता है एडवांस ऑप्शन चेन के अंदर जो ग्रीक्स होते हैं। ग्रीक्स में मैं आपको बता दूं कि थीटा, गामा, बेगा, रो, ये 5 तरीके की चीज़ें होती हैं और 5 फीचर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें अपने को अगर मैं बात करूं ऑप्शन एज अ ऑप्शन बायर के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक ज़रूरत पड़ती है आपको, क्या ज़रूरत पड़ती है, डेल्टा की, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है थीटा की, ठीक है ना। थीटा की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जस्ट डेल्टा के ऊपर, ठीक है। तो डेल्टा में आपको क्या देखना है कि जैसे कि मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास अभी मार्केट चल रहा है 23,200 के भाव पे, ठीक है। क्या चल रहा है, 23,200 के भाव पे, और मेरे को कॉल ऑप्शन बाई करना है 23,200 का। तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन अगर बाई करने जाऊंगा तो मेरे को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा इसका, 65.80, ठीक है। यहाँ पे 23,200 चल रहा है और मेरे को प्रीमियम जो 23,200 का मिल रहा है 65.80 का, ठीक है। अब मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और आ जाएगा कितना, 23,250, मतलब मेरे जो प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस में या फिर निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, ठीक है। कितने का मूवमेंट होगा, 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा। अभी तक हम क्या करते थे, ब्लाइंडली काम कर लेते थे, चलो ठीक है 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, अपन 23,200 का कॉल बाई कर लेते हैं। अब कितना बढ़ेगा ये हमको नहीं पता। अगर आपको ये चीज पता हो कि भाई आपका प्रीमियम जहां है 65 रुपए का अभी चल रहा है, अगर ये 12 ही रुपए बढ़ेगा, ठीक है ना, कितना बढ़ेगा, 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, आपको अच्छे से पता होगा, आपके ऊपर आपके पास होगा रेजिस्टेंस, होगा सपोर्ट होगा, तो इससे आपको अच्छे से पता रहेगा कि भाई मेरा टारगेट 50 ही पॉइंट का है। जब आप एंट्री ले रहे हो चार्ट के ऊपर तो आपको पता है कि मेरा जो स्पॉट प्राइस है वहां पे जो टारगेट है वो 50 पॉइंट का ही है। अब उसके अगेंस्ट आपको प्रीमियम में कितना मिल रहा है इंक्रीज, 12 रुपए का, ठीक है। 65 में आपका 12 रुपए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका जो है 77 के आसपास कहीं ना कहीं प्रीमियम हो जाएगा उस टाइम पे। अब यहां पे गलती क्या हो जाती है कि भाई चलो ठीक है हमको मिल तो 50 रुपए के मूवमेंट पे 12 रुपए रहे, ठीक है, बट हम स्टॉप लॉस यहां पे 25 पॉइंट का दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आती है हम ऑप्शन बायर के लिए। अगर हम बगैर देखे, डेल्टा को बगैर देखे हम अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, इसमें टारगेट में भी दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है, आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि भाई अपने को क्या करना है, 1:1 का टारगेट लगाना है या 1:2 का टारगेट लगाना है, ठीक है। आप लगाओ 65 के इस पे आपने 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, मान लेता हूं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया और आपने 20 पॉइंट का क्या लगा दिया, टारगेट लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया, 20 पॉइंट का टारगेट लगा दिया, पर प्रीमियम में इंक्रीजमेंट कितना होगा, 12, ठीक है। 12 रुपए तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 13 रुपए तक जाएगा और वापस आके आपका क्या कर देगा, या तो स्टॉप लॉस हिट कर देगा या फिर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है, ट्रेड भी मिस हो गया, हो सकता है कि और लॉस भी हो जाए। तो ये सारी दिक्कतें आपको आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको देखना है कि भाई मैं कौन सा प्रीमियम बाई कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रीमियम बाई कर रहा हूं। अब मैं उसके बाद देखूंगा डेल्टा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा देखूंगा इसकी जो प्राइस चल रही है कितनी चल रही है, 0.55, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, कितना चल रहा है, 0.55। इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है मैं बता देता हूँ। कॉल साइड में इसका 0 से लेके 1 तक होता है, कितना, 0 से लेके 1 तक होता है। इसकी जो वैल्यू होती है डेल्टा की 0 से लेके 1 तक होती है। और अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो 0 से लेके इसमें कहां तक होती है, -1 तक होती है, ठीक है। कहां तक होती है, -1 तक। ये दोनों में अलग अलग होता है बट कैलकुलेट सेम तरीके से होता है। मैं दोनों चीज़ों को क्लियर करके आपको ये वीडियो खत्म करूंगा, है ना। दोनों चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी वीडियो मैं बिल्कुल खत्म नहीं करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी अपन सबसे पहले कॉल साइड में देख लेते हैं कि हमने अभी क्या देखा कि 65 रुपए का प्रीमियम था, 50 पॉइंट का मूवमेंट आने वाला है और डेल्टा की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है 55, ठीक है। तो अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। अपन गए कहाँ पे, कैलकुलेटर अपन ने ओपन किया। जैसे ही कैलकुलेटर ओपन होगा तो अपन इसमें देखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अभी अपना 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, ठीक है,
तो मतलब स्पॉट की जो प्राइस चल रही थी 200 चल रही थी, अब यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा की जो वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.55, तो इससे अपन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, कितना है 0.55, ठीक है। 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से, 0.55 से, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू चल रही है और डेल्टा की जो वैल्यू चल रही है 0.55 चल रही है, तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट जैसे ही अपन करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 27 पॉइंट, कितना 27.5, मतलब इसका सीधा निकल के आ रहा है कि अगर आपका जो मार्केट है, आपका जो स्पॉट प्राइस है या आपका जो स्टॉक है ऊपर 50 रुपए चलेगा तो आपका जो प्रीमियम था, क्या था प्रीमियम 65.80 था, तो अब इसमें 27 पॉइंट क्या हो जाएंगे, 27 पॉइंट प्लस हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 93 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या करते, इसका जो टारगेट था आप यहाँ पे कहीं ना कहीं 95 लगाते, क्या लगाते 95 लगाते, और आपका 93 रुपीज़ या 94 रुपीज़ के आसपास जाने के बाद जो है ना मार्केट रिवर्स कर जाता और आपको नुकसान हो जाता। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप कभी भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीदें तो उसकी डेल्टा की वैल्यू जरूर चेक कर ले, जिससे आपको इजीली तरीके से पता हो जाएगा कि आपका जो प्रीमियम है कितने रुपए आपके मूवमेंट पे देने वाला है, जिससे आप स्टॉप लॉस और अपना जो टारगेट है वो क्लियर कट लगा सकें, ठीक है। तो ये चीज अपनी हो गई। आप इसी तरीके से कोई सी भी स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अगर मैं 23,050 की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कितने की 23,050 की अगर मैं बात करूं तो 23,050 का जो डेल्टा चल रहा है वो 0.83 चल रहा है और इसके प्रीमियम की प्राइस कितनी है 183 रुपीज। तो अगर यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा, 50 पॉइंट का मूवमेंट होगा तो मैं क्या करूंगा 0.83 से इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा और यहां पे 183 के प्रीमियम में मेरा 41.55 रुपीज का कितना होगा, प्लस होगा उस प्रीमियम में। तो अभी अपना जो प्रीमियम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब टारगेट अपन लगाने जाएंगे तो 183 रुपीज यहां पे प्लस करेंगे तो अपने को कहां पे लगाना है, 224 रुपए पे टारगेट लगाना है, ना कि 225 रुपए पे। अगर आप 225 रुपए पे लगाएंगे तो फिर आपके साथ वही की वही दिक्कत हो जाने वाली है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो कॉल साइड में आपको कहां पे देखना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ले रहे हो यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके रखना है कि आप जितने भी पॉइंट का आपका स्पॉट पे टारगेट आ रहा है स्पॉट पे, ठीक है। आप जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट ले लेता हूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सपोज करते हैं अपन निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखते हैं और 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट के अंदर चल रही है, यहाँ पे लाइव मार्केट है और यहाँ से मार्केट अब निकलेगा, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रेड इनिशिएट करूंगा कॉल साइड में, ठीक है। तो कॉल साइड में ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो यहाँ पे जो प्राइस चल रही है 23,230 चल रही है निफ्टी की, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टारगेट लूंगा, टारगेट मुझे लग रहा है कि यहां तक मार्केट आ सकता है, तो यहां पे जो प्राइस चल रही है 23,294 की, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एक सेकंड 23,293 माइनस 23,230 कितने पॉइंट निकल के आ रहा है, 63 पॉइंट मेरे जो स्पॉट प्राइस है उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। 23,200 मतलब 63 पॉइंट है ना, 63 पॉइंट जो होंगे क्या होंगे कि यहां पे मुझे मूवमेंट मिलेगा। तो अब मैं इसकी जो है मान लेता हूं कि मैं 200 का ही प्रीमियम ले रहा था या फिर मैं 250 का प्रीमियम ले रहा था, तो 250 के प्रीमियम में मैं मान लेता हूं कि डेल्टा की वैल्यू 41 चल रही है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू कितनी चल रही है 0.41, तो अब मैं क्या करूंगा यहां पे 63 पॉइंट चल रहे हैं इंटू करूंगा 0.41, ठीक है 0.41, तो यहां पे कितना निकल के आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कुछ हो गया गलत, ठीक है। अभी अपने को कितना मूवमेंट मिल रहा है 63 पॉइंट का, ठीक है, और इनटू अपन करेंगे कितने से 0.41 से, ठीक है 0.41 से करेंगे तो अपने को यहां पे जो प्रीमियम में इंक्रीजमेंट मिलेगा वो मिलेगा 25 पॉइंट का। तो 250 का प्रीमियम था, कितने पे चल रहा था 38.50 पे, तो प्लस कर लेंगे कितना 38.50, ठीक है। तो 38.50 जैसे अपन करेंगे तो अपने को जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 64.33, ठीक है ना,
मतलब 64 रुपए 33 पैसे। तो अपन कहाँ पे टारगेट लगाएंगे 33 मतलब 64 रुपए पे, ठीक है। तो ये चीज अपने को इस तरीके से करनी होती है। इसी तरीके से अपने को बात करनी है कॉल साइड में, सॉरी पुट साइड में। तो पुट साइड में यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो डेल्टा की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस में मिलेगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है -1 से लेके 0 तक होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी अपने को वही काम करना है तो सेम तरीका है, जैसे अगर मैं 200 की पुट बाई कर रहा हूँ जिसकी एलटीपी चल रही है 47 रुपए और डेल्टा की वैल्यू कितनी है 45%, ठीक है। तो अगर मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का या 80 पॉइंट का, मान लेता हूं कि 80 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर साइड में होने वाला, आई मीन नीचे साइड में होने वाला, क्योंकि पुट अगर हम बाई कर रहे हैं तो मूवमेंट कहां होना, नीचे साइड में, ठीक है। तो इस तरह अपन को करना है, जैसे मैं मान लेता हूं कि 80 पॉइंट का मूवमेंट होगा, है ना। तो इंटू करेंगे कितने से, यहां पे कितना चल रहा है 0.45%, इसी तरीके से रखना आपने को 0.45%, और यहां पे निकल के आ गया कितना 36 पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी 200 के पुट की 47 रुपए 80 पैसे, तो प्लस कर देंगे कितना 47.80, ठीक है। तो निकल के आ जाता है 83.80, ठीक है। तो अपने को जो टारगेट लगाना है वो कहां लगाना है 83 रुपए 80 पैसे के आसपास, या 83 रुपए पे अपने को टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ अपन को डेल्टा की वैल्यू से अपनी जो प्रीमियम की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, अपने को टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही कैलकुलेट करके रखना है। लॉजिकली बिल्कुल नहीं लगाने, ये चीज ध्यान रखो। अपन हमेशा जो ट्रेडर होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि भाई हमेशा क्या करते हैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे और 20 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, मतलब इस टाइप से साइकोलॉजिकल नंबर जो होते हैं ना उन पे जाते हैं हमेशा। 20 का लगा लेंगे टारगेट, 25 का टारगेट लगा लेंगे, 30 का लगा लेंगे, 15 का लगा लेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगाते हैं, जबकि आपको जो टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए वो डेल्टा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के साथ ही आपको लगाना चाहिए। अब अगर आपको इंडेक्स में लग रहा है कि 20 पॉइंट यहाँ से जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो 20 पॉइंट आप अपने पहले जो भी प्रीमियम आप बाई कर रहे हो उसकी डेल्टा की वैल्यू से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें जितना भी जो निकल के आ रहा है प्रीमियम के भाई हाँ इतने प्रीमियम में इतना स्टॉप लॉस मुझे लगाना चाहिए, तो आप प्रीमियम में उतना ही स्टॉप लॉस लगाओ या फिर 1 या 2 पॉइंट का बफर दे दो, सिंपल। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना पाएंगे। आई होप कि मैं जो समझा रहा था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कर लो और वापस से एक और बार देख लो फ्री टाइम में, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।